الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الصالحين والأولياء والمؤمنين جميعا. أيها الإخوة والأخوات، أيها الأصدقاء، السيد فخر الدين رئيس الرابطة العربية الهندية أو الهندية العربية، وإليكم جميعا أفضل وأكرم تحية السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. His Excellency, सबसे पहले आपने ख्वाहिश फरमाई है कि तर्जमा उर्दू में हो, इसके लिए आप महसूस होता है कि हमारे दक्कन से किस हद तक आपको लगाओ। सबसे पहले आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तारीफ़ व सना बयान फरमाई कि आका हुज़ूर सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम, ताबईन, तबे ताबईन, औलियाए किराम, तमाम नेक हज़रात और मोमिनीन व मोमिनात की बारगाहों में सलाम व सलात पेश फरमाई। फिर आपने इंडो अरब लीग के चेयरमैन अली जनाब सैयद वक़ारुद्दीन मुजद्दिदुल्लाहु के इन काविशों को दिल की गहराइयों से सराहा। अलावा अज़ीम तमाम सामाईन की खिदमत में सलाम व तहिय्यात पेश फरमाया और दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला हम सब को बेहतर से बेहतरीन मौक़े अता फरमाए कि हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अच्छे और सच्चे बंदे बन जाएँ। محمود عباس رئيس دولة فلسطين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وتحيات كل الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وفي خارج فلسطين، وتمنياته لكم بالنجاح والتوفيق، مع الشكر الجزيل للرابطة الهندية العربية وللشعب الهندي على الدعم المتواصل والتضامن المستمر مع الشعب الفلسطيني ومع قضيته العادلة لنيل حقوقه والحصول على استقلاله وإقامة دولته المستقلة، الأمن والاستقرار للجميع. सबसे पहले आपने फरमाया कि आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं सदर फ़लस्तीन मोहतरम आली जनाब महमूद अब्बास साहब और फ़लस्तीन के बाशिंदे और फ़लस्तीन के तमाम अंदरून और बैरून रहने वाले बाशिंदों की जानिब से आप तमाम की खिदमत में सलाम व तहिय्यात पेश करूं और ख़ास तौर पर इंडो अरब लीग की कोशिशों और जो उन्होंने मुसलसल गुज़िश्ता 50 सालों के दौरान फ़लस्तीन के काज़ के लिए और फ़लस्तीनी आवाम के हुकूक़ दिलाने के लिए जो मुसलसल कोशिश करते रहे हैं और करते आ रहे हैं, और उनके साथ सॉलिडरिटी और उनके साथ यगानगत के इजहार के लिए जो मुसलसल हिंदुस्तान के जगह जगह जो इजलासात मुनक़िद करते आ रहे हैं, उनकी इन तमाम खिदमात पर हम आपके दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं और फ़लस्तीन के बाशिंदे भी आपके इन कोशिशों को दिल की गहराइयों से सराहते हैं। और हम आप तमाम से ये गुजारिश करते हैं कि आप तमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ फरमाएँ कि फ़लस्तीन की आवाम जल्द से जल्द अपनी कोशिशों में, अपने इंतफाज़ा में जल्द से जल्द कामयाब से कामयाब तरीन हो जाए और उन्हें अपने जायज़ हुकूक़ मिल जाए और जितना जल्द मुमकिन हो सके वो अपनी आज़ाद ममलकत की इक़ामत और क़ियाम को यकीनी बना सके। आप दुआ फरमाइए कि फ़लस्तीन के बाशिंदे जो मुसलसल जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं, इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से फ़लस्तीन में, क़ुद्स में दारुल हुकूमत के तौर पर अपनी हुकूमत वहाँ कायम फरमाए और अपनी एक अलग मुस्तकिल हुकूमत और मुल्क तामील करने में उन औराक़ की तरफ हमारी तवज्जो मबज़ूल फरमाए और फरमाते हुए आप इरशाद फरमाए कि इस महीने के आखिरी हफ्ते में
बलफोर डिक्लेरेशन का वो 100वीं सालगिरह मनाने जा रहा है और बलफोर एग्रीमेंट और डिक्लेरेशन के ज़रिए रूए ज़मीन पर इतना गैर मामूली जुर्म अंजाम दिया गया जिसकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिल सकती, बल्कि पूरी इंसानियत के हक़ में इतना गैर मामूली जुर्म इख्तियार किया गया, इतने जुर्म का इर्तिकाब किया गया जिसकी वजह से फ़लस्तीन की अवाम जो अपने हक़ की ज़मीन पर रह रही थी उनको वहाँ से बेदखल किया गया और ऐसे लोगों को लाकर वहाँ बसाया गया जिनका उस ज़मीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, उनका उस ज़मीन पर कोई हक़ नहीं बनता, उनको वहाँ पर लाकर बसाया गया। फ़लस्तीन की जायज़ अवाम को उनकी अपनी ज़ाती ज़मीनों से बेदखल किया गया। ये वादे बलफोर और बलफोर डिक्लेरेशन पूरी इंसानियत के हक़ में इतना गैर मामूली और बड़ा जुर्म है जिसकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। इस बलफोर की जितनी मुमकिन हो सके, इस जुर्म की जितनी मुमकिन हो सके, हर इंसानियत पसंद इंसान को इसकी तनकीद करनी चाहिए और इसको उखाड़ फेंकने के लिए पूरी कोशिश करनी। التي سالت طوال القرن الماضي منذ عام 1917 وإلى هذا العام 2017 كل الضحايا الذين سقطوا، كل الدموع. तकरीर के सिलसिले को जारी रखते हुए इरशाद फरमाया कि ये जो बलफोर डिक्लेरेशन जो इस रूए ज़मीन पर अंजाम दिया गया जिसकी वजह से फ़लस्तीन की सरज़मीन पर जितने नाहक खून बहाए गए, जितने फ़लस्तीन बाशिंदों की वहाँ खूनरेज़ियाँ की गई, उनके खून से होली खेली गई और उनके घरों से उनको बेदखल किया गया, हर तरह के जो वहाँ पर जराइम अंजाम दिए गए, इन तमाम जराइम की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर ये बलफोर डिक्लेरेशन पर आयद होती है जिसका अंजाम देने वाले बरतानिया हुकूमत है और बरतानिया ने यहूदियों को जो उस ज़मीन के किसी भी तौर पर हकदार नहीं है वो इंतहाई मुजरिमाना अंदाज में फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीनों से बेदखल कर कर उनको लाकर वहाँ बसाया गया और बरतानिया ने यहूदियों को इस फ़लस्तीन को उनका जो है ना वो कौमी वतन करार दिया गया जो ऐसा जुर्म है जिसकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिल सकती और इस जुर्म की जिस हद तक इस पर जो ना नुक्ताचीनी की जाए उसकी नुक्ताचीनी की जानी चाहिए जिसकी वजह से आज फ़लस्तीनी अवाम जितने मसाइल और जितने परेशानियों और जितने दर्दनाक मुसीबतों से गुजर रहे हैं उन तमाम जुर्मों का और उन तमाम हौलनाकियों का मुकम्मल तौर पर और बिर्रास जिम्मेदार ये बलफोर डिक्लेरेशन है और उसके जिम्मेदार बरतानिया हुकूमत है जिसने यहूदियों को बाहर लाकर उनका कौमी मुल्क कहकर वहाँ पर الآن بعد 100 سنة من ذلك الوعد المشؤوم وبدل أن تعتذر بريطانيا आप मोहतरम इरशाद फरमाते हैं कि आज इस बलफोर डिक्लेरेशन की 100वीं सालगिरह मनाई जा रही है और इस पर बजाय इसके कि बरतानिया को अपने इस जुर्म के इर्तिकाब पर उज़्र ख़ाही करे, बजाय उसके बरतानिया सीना ठोक कर ये कह रहा है कि बरतानिया इस बलफोर डिक्लेरेशन को बड़े गैर मामूली अंदाज में इसको मनाया जाएगा और इसको एक फंक्शन के अंदाज में मनाया जाएगा और इससे ज़्यादा बदतरीन बात यह है कि बरतानिया कल या उससे पहले कुछ दिन पहले ये कह रहा है कि हमको फख्र है कि बरतानिया की वजह से ये वादे बलफोर अंजाम दिया गया और बरतानिया बलफोर डिक्लेरेशन को अंजाम देने में अपना हिस्सा अदा किया। वो इस जुर्म पर किसी भी किस्म पर मुअतज़िर या किसी भी किस्म पर उसको पशेमानी या नदामत नहीं है कि उसकी जरिए से ये बलफोर डिक्लेरेशन अंजाम दिया गया, बल्कि उसकी मुजरिमाना हरकत की इस हद तक तजावुज़ करता जा रहा है और ये कह रहा है कि आज बलफोर डिक्लेरेशन पर बरतानिया को फख्र है और बरतानिया इस पर भरपूर फख्र करता है और ये कहता है और उसको
ذرہ برابر احساس نہیں ہے، بلکہ اس حد تک وہ اپنے جرائم میں آگے بڑھ گیا ہے۔ برطانیہ کو یہ تک احساس نہیں ہے کہ وہ پوری بین الاقوامی جتنے وعدے اور جتنے معاہدے حکومتوں کے درمیان ہوئے اس پر وہ کسی بھی طور پر غور نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہاں تک کہ اقوام متحدہ بین الاقوامی عدالتیں جو کچھ فلسطینیوں کے بارے میں اور ان کے لیے جو ہمدردانہ کلمات حاصل بیان کیے اس پر اس کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے، بجائے اس کے وہ بلفور وعدے پر سینہ ٹھوک کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو بلفور ڈکلیریشن کا انجام دینے پر ہم کو فخر ہے، اور برطانیہ اس بلفور ڈکلیریشن کو جشن کے طور پر عرب لیگ اپنے لیے اپنے دروازے ہمارے لیے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں، اور انڈو عرب لیگ نے جو مختلف میدانوں میں جو سرگرمیاں انجام دی ہیں، تعلیم کے میدان میں ہو اور اسی طرح سے ثقافت کے میدان میں ہو، مختلف میدانوں میں انڈو عرب لیگ نے فلسطین کے ساتھ جو تعاون کیا ہے، جو اظہار یگانگت کیا ہے اور جس کے لیے وہ ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، اس کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے عزت کے أيها السادة، أيها الإخوة والأخوات، أدعوكم جميعا إلى زيارة فلسطين لكي نعمق الصداقة الفلسطينية الهندية والعربية الهندية. أدعوكم لكي تشاهدوا كيف يصمد الشعب الفلسطيني وكيف يبني بلده رغم الاحتلال، تعليم ويرتقي في فلسطين، كيف تبنى فلسطين بأيدي الفلسطينيين رغم الاحتلال ورغم الظلم، ولكي تزوروا الأماكن التاريخية، الأماكن المقدسة، وفي مقدمتها القدس عاصمة دولة فلسطين. عزیزو، میں آپ تمام حضرات کو زیارت کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات فلسطین کا دورہ فرمائیں، اور آپ اپنے اس دورے کے ذریعے، اپنے ان دوروں کے ذریعے آپ ہندوستان اور فلسطین کے درمیان تعلقات، اسی طرح سے ہندوستان اور عرب دنیا کے درمیان اپنے زیارتوں کے ذریعے اپنے تعلقات کو مستحکم سے مستحکم، فلسطین کا ضرور بضرور دورہ فرمائیں، ضرور بضرور زیارت فرمائیں، تاکہ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ کس طرح سے یہ مجاہد فلسطین باوجود یہودیوں کے اس ظلموں اور مظالم کے باوجود کس طرح سے وہ فلسطین کی تعمیر کر رہے ہیں، اپنی کوششوں سے کس طرح سے وہ فلسطین کو پروان چڑھا رہے ہیں، کس طرح سے وہ فلسطین کی تعمیر میں جٹے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ بات سن کر حیرت اور اطمینان ہوگا کہ فلسطین میں تعلیم کس اونچے درجے پر قائم ہے، جہاں پر آپ نے ابھی محسوس ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے نائب صدر انڈو عرب لیگ کے ذریعے سے کہ پورے عالم عرب میں سب سے زیادہ تعلیم کا آپ فرماتے ہیں کہ آپ فلسطین کا دورہ فرمائیں تاکہ لوگ کہ کس کے فلسطینی یہودیوں کے ان مظالم اور اتنی غیر معمولی ان کے مظالم اور جو ہے ان کے جرموں کے باوجود فلسطینی کس حد تک کس طرح انتھک کوششوں کے ساتھ اپنے ملک کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں۔ فلسطینی اتنے جو نا قبضے کے باوجود، یہ آکوپیشن کے باوجود کس طرح سے وہ اپنے ملک کی تعمیر میں شب و روز مصروف ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ ضرور فلسطین کی زیارت اور اس کا دورہ فرمائیں، تاکہ وہاں کے مقامات مقدسہ، تاریخی مقامات، خاص طور پر قدس کی زیارت فرمائیں، جو انشاءاللہ قریب سے قریب ترین وقت میں فلسطین کا آزاد دارالحکومت اور جو نا عاصمہ ہوگا۔ عاشت الصداقة الفلسطينية الهندية، عاشت الرابطة الهندية العربية، عاشت الصداقة العربية الهندية، عاش الشعب الفلسطيني والشعب الهندي أصدقاء إلى الأبد ومناضلين إلى الأبد ومعا وسويا، كما كان يقول الشهيد ياسر عرفات: حتى القدس
حتى القدس. والسلام عليكم ورحمة الله. इंडो अरब सॉलिडरिटी इन हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान और अरब दोस्त, अगर इसके लिए 100 साल ही गुजरे, जिंदगियां लग जाएं, हम उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। फिलिस्तीन, आजाद फिलिस्तीन को अपना ममलकत बनाकर और खुद को अपना दारुल हुकूमत बनाकर ही हम सांस लेंगे। चाहे ये जिहाद, चाहे ये कोशिशें हमेशा हमेशा दायौमे क़ियामत जारी रहे, हम उसके लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। आखिर में आप मरहूम यासिर अरफात की बात याद फरमाते हैं। यासिर अरफात हमेशा ये दोहराया करते थे, हत्तल कुद्स, यानी ये हमारी कोशिशें, ये हमारी जिहाद, ये हमारी सरपट कोशिशें, ये हमारी हिकमतें और फिलिस्तीन को हासिल करने की रहेगी जब तक कि हम खुद को फिलिस्तीन के दारुल हुकूमत के तौर पर हासिल न कर लें। आप इंडो अरब लीग की दोस्ती, अरब की दोस्ती को सलाम करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि ऐ फिलिस्तीन और इंडो अरब की दोस्ती दाद-ए-मज़ीद हमेशा हमेशा कायम और दायम रहे। मैं इस दोस्ती को सलाम करता हूँ, इस दोस्ती को हम और आपको बाकी रखना होगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हम कई जलसे इंडो अरब लीग के दिल्ली में किए हैं, कई जलसे कलकत्ते में किए हैं, कर्नाटक में किए हैं, हैदराबाद में जो करे हैं, इंटरनेशनल भी किए हैं, इजिप्ट में किए हैं, इराक में किए हैं और सूडान में किए हैं, कई कंट्रीज में किए हैं। तो हमारा मंशा है कि अरब कंट्री से हिंदुस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों। अब ये राज हिंदुस्तान ये कहाँ से आया नाम, क्या कुछ तो बुद्धिस्ट भी है, क्रिश्चियन भी है, कुछ तो मजहब वाले भी, लामजहब भी है, लेकिन इंसान है सब मुत्तहदा तौर से लड़ रहे। इसी तरह से फलस्तीन में भी यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और दूसरे मजहब के लोग हैं और बगैर मजहब के लोग भी आते हैं। हम 3 रास्तों से फलस्तीन जाते हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एक रास्ता है मिस्र, 500 को लाइए, हम तो 1000 लोगों को लाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं साहब क्या गुंजाइश नहीं है 500 के आने की भी, लेकिन हम 500 का इंतजाम करते हैं। आज देखो मसरत की इंतहा है कि हैदराबाद के कोने कोने से लोग यहाँ जमा हुए हैं और 500 से ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया। अब वहाँ परेशानी हो रही कि काउंटी सीटों में इंतजाम करेंगे। तो ये इतना कामयाब जलसा हर जगह हुआ हिंदुस्तान में, और हम ये ख्वाहिश करते हैं कि हम इंडो अरब पाकिस्तान सॉलिडरिटी के पहले से भी हमारे सैयद विकारुद्दीन साहब इंडो अरब लीग, मैं समझता हूँ वो जमाने से उन्होंने चलाते हुए आज उनका चीफ गेस्ट है आज के हमारे अब्बास, चीफ एडवाइजर टू प्रेसिडेंट पाकिस्तान राजा साहब और महमूद अली हमारे डिप्टी सीएम तेलंगाना के, और साथ ही साथ जितने भी एम्बेसडर्स आए दूसरे मुल्कों से, सभी मंच पर बैठे से जितने भी चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर है, और हमारे जो हैदराबाद के विकारुद्दीन के वजह से जो पहले से इंडो अरब का फ्रेंडशिप, पाकिस्तान का फ्रेंडशिप आज से नहीं, महात्मा गांधी से लेके इंदिरा गांधी से लेके आज तक भी कौन सा भी सरकार आने दो, मगर पाकिस्तान का जो इश्यू है उसके साथ कभी भी भारत देश उसके साथ है। यही बताने का है कि हिंदुस्तान का दस्तूर है, एक कोई काम करेंगे तो उसके साथ ही रहेंगे। बदलने का आजकल पॉलिटिकल पार्टी आज एक पार्टी कल एक पार्टी के जैसा नहीं है। हमारे विकारुद्दीन साहब जो काम करते हैं, भगवान अल्लाह में उनको अच्छा सेहत दे, इतना काम करते हैं। एक तरफ पेपर चलाना, दूसरे तरफ इंडो अरब लीग चलाना कोई मामूली बात नहीं। इतने लोगों को जो इकट्ठा करना भी कोई एक आदमी से काम होने का नहीं है। उनका जो मोहब्बत है, प्यार है, इतने एम्बेसडर्स जो आए तो इसी से पता लगता जो पाकिस्तान के ऊपर कितना प्रेम है। उनका जो लड़ाई है वाजबी है। इंदिरा गांधी और यासिर अराफत के साथ जो फ्रेंडशिप था आज भी लोग याद करते हैं, और आने वाले दिनों में भी बराबर हम याद करेंगे। पाकिस्तान की लड़ाई के साथ इंडिया कभी भी रहेगा, भारत देश रहेगा, और साथ ही साथ हमारी पूरी ताकत
आपके साथ रहेगा। अभी तक जो हमारे चीफ गेस्ट काफी सुनाए थे उनकी हालत कैसा है, और उन्होंने इन्विटेशन भी दिए, आप एक मरतबा पाकिस्तान को आइए, देखिए हमारी हालत, तो इससे पता लगता कितना जुल्म हो रहा है उनके साथ। तो ये जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, जिस वक्त भारत देश आजादी नहीं हुआ, जब महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई, वैसी लड़ाई आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान के साथ भारत देश रहेगा। कोई भी सरकार आने दो, पाकिस्तान के साथ हम बराबर, हमारी प्यार मोहब्बत बराबर रहेगा। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। They split it up. In spite of all struggle, Sudan is facing so many troubles. His Excellency is Sayyid Mahmood Ali to speak on, and then yes, thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हमारे सीनियर और मेरे बड़े भाई जनाब विकारुद्दीन साहब, जो आज नहीं 40 साल से मैं देखता आ रहा हूँ, वो फ़लस्तीन का दर्द रखते हैं। हमेशा बहुत से अम्बासडर्स को बुलाकर बड़ी बड़ी मीटिंग की है, जो इंडो अरब लीग के हैदराबाद के सदर भी हैं। यकीनन फ़लस्तीन का मसला एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत पुराना मसला है, वो हल होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आज जो एक बड़ी तादाद में मीटिंग बुलाई गई और कई ममालिक के सफ़ीर आज मौजूद हैं। हमारे हिंदुस्तानी बहुत से लीडर्स भी हैं, इसमें जिस तरह डॉक्टर राजा साहब जो ऑनरेबल MP CPI के लीडर हैं, और मेरे बड़े भाई श्री हनुमंत राव साहब बहुत बोलते हैं, बहुत हमेशा हक के लिए लड़ते हैं, वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब मोहम्मद अली अब्बास शाह जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं फ़लस्तीन के, और हमारे फ़लस्तीन के अम्बासडर साहब भी हैं, अदनान अबू अल आया साहब, और बहुत से हमारे अम्बासडर्स यहाँ पर आए। यमन के अम्बासडर्स हैं जनाब अब्दुल मलिक अब्दुल्ला साहब, इराक अम्बासडर साहब है फरी हसन महदी साहब, और वाइस चेयरमैन ऑफ इंडो अरब डॉक्टर मीर अकबर अली खान साहब, जो आपको बहुत सुना चुके हैं, काफ़ी देर तक आपसे हर चीज़ में डिटेल समझाते रहे, बताते रहे। हसन अब्दुल खलील साहब जो अम्बासडर ऑफ लबनान है, डॉक्टर राहिद कमाल साहब सीरिया अम्बासडर है, सिराजुद्दीन हामिद यूसुफ साहब सूडान अम्बासडर है, और हमारे सऊदी अरब के समी यहिया बिन साहब, उन्होंने यहाँ मौजूद है, और मेरे तमाम भाइयों बहनों। मुझे आज दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई जुल्म की कौम है वो इसराइल वाले और फ़लस्तीनियों पर हुआ। आज से 60-70 साल पहले कहीं इसराइल का वजूद ही नहीं था दुनिया के नक्शे के अंदर। ये ज़बरदस्ती हिटलर साहब को हम भी याद करते हैं, क्या वजह से वो लोगों ने इसराइलियों को इस तरह ख़त्म किया, यहूदियों को क्यों ख़त्म किया? इसलिए ख़त्म किया कि कौम जब जम जाती है तो दूसरों पर जुल्म करती है। शाह फैसल साहब जो बादशाह सऊदी अरब के थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि सबसे पहले पेट्रोल के कुओं को जला दो, जब तक हमारे पास दौलत रहेगी जब तक हम हमारा हक नहीं ले सकते, क्योंकि जब दौलत आती है तो आदमी आयशा इशरत में पड़ जाता है। और बुरा नहीं मानना चाहिए, इस्लामी तालीमात कुछ और है, अमल कुछ और है। आज फ़लस्तीन नहीं मिलने की वजह से किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के फजल से अरब कंट्रीज इतने दौलतमंद और ताकतवर है, अगर वो अपनी दौलत रिसर्च पर लगाते, तालीम पर लगाते, तो फ़लस्तीन का मसला ही हल हो जाता। और हिंदुस्तान हमेशा फ़लस्तीन की तारीफ करते हैं। आज नहीं, हमारे गांधी जी भी हमेशा जब भी वो रहे उस वक्त तो उतना मसला नहीं था, और बाद में नेहरू साहब ने हमेशा कभी भी फ़लस्तीनियों के साथ ताल्लुकात नहीं जोड़े। इंदिरा गांधी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी नहीं जोड़ा, और बाद में हालात बदलते गए, अमेरिका का दबाव बनता गया। हम लोग सब मिलकर फ़लस्तीन के लिए, ख़ास तौर से हैदराबाद के लोग इतनी मोहब्बत रखते हैं। कई बार जब भी फ़लस्तीन में कुछ होता है तो यहाँ पर एहतजाज किया जाता है,
काफ़ी लोगों की जान भी गई है। मस्जिद अक्सा पर जब उसे तबाह किया गया, वहाँ पर बेहुरमती की गई, तो हमारे नौजवान ने हैदराबाद में अपनी जान दी। पुलिस लैंड ऑर्डर कंट्रोल करने में फायरिंग करते हुए कई लोग जान दे चुके हैं। तो ये मसले के लिए मैं ख़ास तौर से विकार भाई को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, हमेशा इस मसले को उठाते रहे और आज काफ़ी यहाँ पर अम्बासिडर्स हैं। मैं ख़ास तौर से सऊदी अम्बासिडर भी यहाँ पर है, उनसे मैं विकार भाई से कहता हूँ कि एक लेटर दीजिए। हमारे हिंदुस्तान भी के लोग भी सऊदी में अदर गल्फ कंट्रीज में बहुत काम करते हैं। मैं भी हनुमत राव साहब से कहा कि वहाँ पर हिंदुस्तानियों की बहुत इज्जत है, बस इंसाफ भी होना चाहिए वहाँ पर, हमारे साथ भी इंसाफ। जो इंसान दूसरों के साथ इंसाफ करता है, अल्लाह ताला उनके साथ भी इंसाफ करता है। जो दौलत अरब कंट्रीज में आई, अगर वो रिसर्च पर लगाते, तालीम पर लगाते, तो यकीनन मैं समझता हूँ किसी की मदद नहीं रहती इस्लामिक कंट्रीज की, आज इतनी तो तरक्की याफ्ता होती। यकीनन ये मसले के लिए हमारा तेलंगाना स्टेट या हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमेशा तैयार है, जिस तरीके से उनकी मदद चाहिए। और हम सेंट्रल पर भी जोर देंगे, चाहे वो बीजेपी की हुकूमत हो, हक के लिए तो किसी को बोलना पड़ता है। वाकई हमें फ़ख्र करना चाहिए हिंदुस्तान पर। अकबर साहब भी कहे, यहाँ 50 फिल्मों के लोग रहते हैं, 50 ज़बान के लोग रहते हैं, बड़ी प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। उसी तरह हर मुबारक इतने होने के बावजूद भी उन लोगों में उतना इख्तियार नहीं है जितना होना चाहिए। अगर यही जगह तकलीफ होती है तो सब उनका कहना चाहिए। आपकी बात तो यही है, यकीनन फ़लस्तीन का मसला तो यहाँ से हल नहीं होगा, वो मसला तो उन्हें खुद हल करना पड़ेगा, उन्हें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस तरह छोटी सी मिसाल एक बात देता हूँ, तेलंगाना तहरीक भी 1969 से शुरू हुई, 44 साल के बाद हमारा तेलंगाना मिला। 69 में डॉक्टर चिन्नाटी साहब भी तेलंगाना के लिए बहुत तहरीक चलाया, पर उस वक्त बहुत वालिद हमारे जायदादों हम खुद जला चुके थे, आंध्रा गोबैक की बात कहे थे, और हमारे 370 नौजवान पुलिस की गोलियों में शहीद। मगर केसीआर साहब 2000 में तहरीक शुरू किए, तो बहुत से लोगों से उन्होंने से कहा, मैं खुद उस मीटिंग में रहता था, अरे केसीआर साहब कैसा आते हैं तेलंगाना, हाथ में डंडा लो, हाथ में हथियार उठाओ, वायलेंस से आओ। तो सीएम साहब भी वही की बात करते थे, 69 में वायलेंस फेल हो चुकी थी, वायलेंस से कोई चीज़ नहीं है, अमन से हम लड़ेंगे। और हमारे लिए तो आपस का स्टेट का मसला था, हमारे हक का मसला था, और बड़ी जद्दोजहद के बाद तेलंगाना हासिल हुआ। उस वक्त हम कहते थे जिस तरह फ़लस्तीन का मसला है उसी तरह तेलंगाना का भी बहुत लंबी मसला है। और आज यकीनन हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला फ़लस्तीन के लोगों के साथ इंसाफ करे और उन पर जो जुल्म हो रहा है उसको जुल्म को रोका है। यकीनन बाद लोग सुनाते थे, वाकई हकीकत क्या है। एटलर साहब जो है बड़े बड़े चैम्बर बनाए थे जिसके अंदर उन लोगों को लगाकर करंट से जला दिया जाता था। हम किताबों में पढ़े, अल्लाह को मालूम क्या सही क्या नहीं। तो हम सोचते थे कि भाई ये कौम पर इतना जुल्म क्या हुआ, पर आज सोचते हैं ये कौम जहाँ जम जाती है वहाँ जुल्म करती है। तो उससे नजात दिलाने के लिए हमारे फ़लस्तीन के भाइयों के लिए हमेशा हमारी हुकूमत जितना भी हो सके जिस तरीके से हमारी नुमाइंदगी की ज़रूरत पड़ेगी हम ज़रूर प्राइम मिनिस्टर से नुमाइंदगी करेंगे। और फ़लस्तीन के साथ हमारे दिल में बड़ी मोहब्बत है, और हमारे दिल में, हमारे सारे हिंदुस्तानियों के दिल में है कि एक मुल्क में क्यों उनके पास जबरन कब्जा करते हुए सताया जा रहा है। इसराइल का तो कोई वजूद नहीं था फ़लस्तीन के अंदर, इसराइल को लाकर बसाया गया, ज़मीनात खरीदे गए, बाद में फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है। जो हमारा वहाँ पर मस्जिद अक्सा है, हमारा जो सबसे ज़्यादा अक़ीदतमंद मसला है, मस्जिद अक्सा को बचाना है। हम लोग पहले काबा का उसी तरफ इस्तेमाल करते हैं। आज फ़लस्तीन पर जितना भी जुल्म हो रहा है बहुत उसके लिए हम दुख का इज़हार करते हैं। हमारे बड़े बड़े यहाँ पर बुजुर्गान यहाँ मौजूद है, मैं उन सबसे यही कहता हूँ कि हम हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों के साथ इंसाफ करें, उनको अपने मुल्क में अपनी जगह मुस्तकिल तरीके से रहने के लिए कोई किस्म के बगैर तकलीफ के, क्योंकि रोज़ अखबार में पढ़ते हैं कहीं ना कहीं फ़लस्तीनियों का ख़तल हो रहा है, कहीं ना कहीं इसराइल दलील लगेगी वहाँ पर करते हुए लोगों का कत्लेआम करते हैं, फ़लस्तीनियों को मुकम्मल निकम्मे कर चुके हैं। उनके पास अपनी हुकूमत होते हुए भी हथियार तक नहीं होते, पुलिस तक नहीं, उनके ऊपर हर तरीके से पाबंदी लगाई जाती है। ज़रूरत पड़ने पर जहाँ तक हो सके हमारे स्टेट के हमारे सीएम साहब की साथ जितनी भी मदद की ज़रूरत है हम लोग करने के लिए तैयार है। और सारे हिंदुस्तानी भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम के तमाम भाई भी फ़लस्तीन को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। इन तमाम जो हमारे अम्बासिडर्स यहाँ हैं उनका हम वेलकम करते हैं हमारे स्टेट के अंदर, और हम ज़रूर हमारी स्टेट की तरफ से ये आपका जो फ़लस्तीन का हम खड़वा डालें, डेफिनेट इसीलिए डालें कि फ़लस्तीन को इंसाफ चाहिए।
बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं। मैंने इससे पहले फ़लस्तीन के यहाँ के जो अम्बासडर के इंचार्ज साहब हैं वो मिले थे। उन बच्चों की फीस भी हम हमारी हुकूमत की तरफ से देने के लिए तैयार हैं, चूँकि वो बच्चे पढ़ लिख कर काबिल करेंगे। तो मैं वादा करता हूँ कि इन बच्चों को मुस्तक़बिल के लिए हम भी मदद करेंगे। और सबसे पहले मैं विशाल भाई को मुबारकबाद देता हूँ। उनके दिल में एक दर्द है, सभी लोगों का दर्द है। हम देखते थे हमारे तेलंगाना स्टेट के लिए मुझे एक बात कहे थे, आपका अखबार है, आप जितने इश्तिहार बगैर पैसे देकर डाल दीजिए। मैं हमेशा उन्हें बहुत बड़े भाई की तरह इज्जत करता हूँ। और वो इंसान एक सही इंसान, दुनिया में इंसान वही होता है जो दूसरों के काम आता है। इंसान तो जीता है, बस जो दूसरों के लिए काम करने वाला इंसान होता है उसी को इंसानियत इंसान का नाम दिया जाता है। वो हमारे विकास भाई हमेशा फ़लस्तीन का दर्द में आज तक इतनी तकलीफ में भी देखी। अब तक मुझे देखने के बाद बहुत ये हुआ कि विकास भाई के दिल में कितना अपने कम्युनिटी का जज्बा है, कितना अपने कौम का जज्बा है, इतना इंसान से हमदर्दी उनके दिल में। इस तकलीफ में भी घंटों से यहाँ बैठे और कल भी बड़ा एहतमाम किए थे इन लोगों के डिनर के लिए। तो हाँ, मैं ये वायदा करता हूँ कि हमारे होम मिनिस्टर साहब भी अभी आ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से भी दुआ करते हैं। और हमारी स्टेट, हमारे सीएम तो बहुत मतलब सारे कौमों के साथ इंसाफ चाहते हैं। आज हमारी स्टेट में हो या बाहर भी हो, जहाँ पर भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ हम आपकी आवाज़ के साथ हमारी आवाज़ भी मिलाएंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि आपके साथ इंसाफ हो। मुझे वक्त देने पर मैं तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। काफ़ी घंटों से आप लोग बैठे, आपसे इजाज़त भी चाहता हूँ। आप लोग दावा इससे एक ऐसा था जब दोनों मिलकर बात कर रहे थे, यासिर अरफात और प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल, और इजिप्ट की मदद से क्या ये हुआ कि मीडिया प्लीज कम बैक, थोड़ा पीछे रहो, मीडिया प्लीज। राजा सर प्लीज, राजा सर थैंक यू भाई जरा एक मिनट, जरा फोटो सेट कर, जरा एक फोटो सेट कर। जरा करीब आ जाइए सब, पूरा कैसे हाथ उठे, अच्छा आ जाइए पूरे लोग, आप लोग पीछे हटो, जरा पीछे हटो, पूरे लोग आ जाते हैं, जरा पीछे हटो, बोले जरा पीछे आ जाओ एवरीबॉडी। 1 सेकंड सर पीछे हटो। और एम्बेसडर प्लीज एक फोटो पूरे पहले सभी होंगे सर, एम्बेसडर से आना है। ऑल सुप्रा अरे वो दे रहे चलिए। अरे यार भाई मोबाइल फोन बोले आगे हटिए। VIPs प्लीज पीछे हटिए, थोड़ा पीछे हटिए प्लीज, ऑल एम्बेसडर्स प्लीज जस्ट थोड़ा जरा पीछे हो, पूरे लोग नहीं आते, जरा पीछे हटो, जरा पीछे हटो भाई, मोबाइल फोन पीछे हटिए। थैंक यू। जिस तरीके से मदद की ज़रूरत है हमारे यहाँ, हमारी हुकूमत की तरफ से मदद की जाएगी। और मैं हमारे खास तौर से विशाल भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उस मसले पर हमेशा तमाम लोगों की तवज्जो दिलाते रहे। आज काफ़ी तादाद में हैदराबाद के लोग हज़ारों की तादाद में जमा है और हैदराबाद का एक लगाव है फ़लस्तीन से। जब फ़लस्तीन पर और मस्जिद अक़सा पर सुना हैदराबाद के नौजवानों ने एहतजाज करते हुए अपनी जानें भी दी। यकीनन हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, कई लोगों ने फ़लस्तीन के लिए जो बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है, अल्लाह उन्हें जन्नत मग़फ़िरत अता फरमाए। फ़लस्तीनियों के दुख है, अल्लाह ताला उन्हें पूरे हक़ दिलाए और इसराइल का जो जुल्म है उससे उन्हें नजात दिलाए। हम जो इसराइल की सपोर्ट करते हैं उन मालिक को भी खास तौर से गुजारिश करते हैं और गुजारिश के साथ हम एक इंतबा भी देते हैं, जो जालिमों की मदद करता है अल्लाह ताला उन्हें भी किसी न एक दिन ज़रिए करता है। जो लोग जालिमों की मदद कर रहे हैं उनको अल्लाह ताला नेक तौफीक दे और फ़लस्तीनियों का अल्लाह ताला बहाल करें।
की अच्छी सी एक रियासत बन जाए, अमन की ज़िंदगी गुजार, यही हमारी दुआ है।